मम्मी जी लीजिए। तूने माँ को जली हुई रोटी क्यों दे दी? तो क्या हो गया, मम्मी जी ने तो पहले भी खाई है जली हुई रोटी, खा लेंगी ना? हाँ बेटा मैं खा लूंगी। नहीं माँ, ये मैं खाता हूँ। एक मिनट, बोल दिया ना मम्मी जी खा लेंगी, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? मम्मी जी कोई दिक्कत है क्या आपको जली हुई रोटी खाने में? नहीं नहीं बेटा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खा लूंगी। तो अपना खाना खा। जब मम्मी जी को दिक्कत नहीं है जली हुई रोटी खाने में तो तुम्हें इतनी क्यों प्रॉब्लम हो रही है? तुम खाओ ना। और गलती से मेरे से जल गई थी मम्मी जी, वो लास्ट की रोटी थी ना तो पता ही नहीं चला, गैस पे रखी रह गई। खाओ खाना खाओ। तू अब तक रेडी नहीं हुई है? 5 मिनट दे दो। 5 मिनट? अरे तू पागल है क्या? पार्टी के लिए लेट हो रहे हैं, हमें जल्दी जाना है। अच्छा 5 मिनट बस। अच्छा ठीक है। और तूने माँ के लिए खाना बना दिया ना? खाना क्यों बनाना है? सुबह का इतना सारा खाना रखा है, खा लेंगे गरम करके। अच्छा, माँ सुबह का खाना खाएंगी? अरे तूने माँ की उम्र देखी है? अगर माँ सुबह का खाना खाएंगी ना तो तबीयत खराब हो जाएगी। तू पागल हो गई है? तू एक काम कर, रसोई में जा, 10 मिनट में खाना बना। क्या हो गया फिर? अगर खा लेंगी तो इतनी क्या आफत आ रही है? हर बात पे सुनाते रहते हो, वो खाना फेंका जाएगा। देख मेरा ना दिमाग खराब मत कर। अगर तुझे जाना है ना तो पहले माँ के लिए खाना बना। एक काम करो, मैं किचन में खाना ही बना लेती हूँ, तुम चले जाओ पार्टी में। अच्छा ठीक है, तू जा ही मत, मैं जा रहा हूँ। क्या हुआ, दोनों आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हैं? अरे माँ, मैंने इसको बोला था कि आपके लिए खाना बना दे और हम पार्टी के लिए जा रहे हैं, पर ये है कि सुनती कहाँ है। तो मम्मी जी मैंने भी तो यही बोला कि सुबह का खाना रखा हुआ है, आप खुद बताइए वो खाना फेंका तो नहीं जाएगा ना? आप खा नहीं सकती उसे गर्म करके? हाँ मैं गर्म करके खा लूंगी, तुम दोनों जाओ। और माँ ये कोई बात थोड़ी होती है। तो क्या हुआ बेटा? अरे खाना खराब थोड़े ना है, सुबह का ही तो खाना है, बासी नहीं है। मैं गरम करके खा लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम दोनों जाओ, झगड़ा मत करो। पांच मिनट में रेडी हो। माँ, आप पोछा क्यों लगा रहे हो? फिर थोड़ा सा पानी गिर गया था, बस वही साफ कर रही थी। पानी आपसे ही गिरा था? बहू से गिरा था, बहू ने कहा कि माँ आप साफ कर दो, तो बस साफ कर रही थी। जब एक बात बताओ, पानी उससे गिरा था तो उसको साफ करना चाहिए था ना, आप क्यों साफ कर रहे हो? इसे तो मैं बताता हूँ। रिद्धि, रिद्धि बाहर आ। अरे अच्छा किसने चिल्ला रहे हो? तो एक बात बता, पानी तुझसे गिरा था, तुझे साफ करना चाहिए था ना, तू माँ से साफ क्यों करा रही है? अरे तो क्या हो गया, अगर माँ पोछा लगा भी देंगी तो मैं भी तो सारे काम करती हूँ ना माँ के, अगर वो मेरा एक काम कर देंगी तो कुछ हो जाएगा? अरे माँ काम क्यों करेगी? अरे तू काम करना, और वैसे भी पानी तुझसे गिरा था। और एक बात बता, तू माँ के साथ ये क्या सलूक कर रही है? कभी तू माँ को जली हुई रोटी खिलाती है, कभी माँ को सुबह का खाना खिलाती है बासा, और अब पानी गिर गया तो तू माँ से साफ करा रही है। ये ठीक नहीं है। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, अरे पानी गिर गया था, मैंने साफ कर दिया तो क्या हो गया? ये मेरा भी तो घर है। माँ आपको दिक्कत नहीं है, पर मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने गांव से आपको इसलिए बुलाया था ताकि हम दोनों आपकी सेवा कर सके, ना कि आपसे काम कराए। और ये क्या करती है? ये आपसे काम करा रही है। और हाँ रिद्धि, एक बात बता, जब काम माँ को ही करना है तो तू यहाँ क्या कर रही है? तू एक काम कर, निकल इस घर से। अरे ये क्या बात हुई भला? इतनी छोटी सी बात के लिए तू बहू को घर से जाने के लिए बोल रहा है? फिर कहाँ जाएगी? ये इसी का घर है। माँ इस चीज से मुझे कोई मतलब नहीं है कहाँ जाए कहाँ ना जाए, और मैं कह रहा हूँ ना, ये इस घर में अब बिल्कुल भी नहीं रहेगी। निकल यहाँ से। नहीं बेटा देख, ऐसे गुस्सा नहीं करते, बहू से गलती हो गई है उसकी तरफ से, मैं तुझे बोल रही हूँ ना, वो आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी, तो ऐसा मत कर। देखा तूने? अरे तूने माँ के साथ कितना कुछ किया, फिर भी माँ तेरी तरफदारी कर रही है और मुझसे माफी भी मांग रही है। अरे सीख कुछ माँ से।
लक्ष्य तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मम्मी जी आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जिस उम्र में मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए उस उम्र में मैं आपसे अपनी सेवा करवा रही हूँ। बहुत गलत है ये, आप मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं घर का कोई भी काम आपसे नहीं करवाऊंगी। अरे देख बेटा, तुम मुझसे ऐसे माफी मत मांग। बच्चे ऐसे माफी मांगे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं। आप जाके बैठिए, पूछा मैं लगा। आइयो। अरे तुम तो हमारे नए पड़ोसी हो ना, तुम ही शिफ्ट हुए हो यहाँ। हम तुम्हारे ऊपर वाले फ्लोर पर रहते हैं। किसी हेल्प की जरूरत हो तो बता देना। अरे मुझे क्या? और बताओ बेटा, घर में सब ठीक है? सामान अच्छे से रख लिया? अजीब लड़की है, जब भी बात करने की कोशिश करती हूँ तो जवाब ही नहीं देती। मम्मी आपको पता है ये जो हमारे नए पड़ोसी हैं ना लक्ष्य भैया, ये बहुत अच्छे हैं। मुझसे कह रहे कि तू कॉलेज स्कूटी से जाती है, मेरे पास गाड़ी है, मैं तुझे गाड़ी सिखा दूंगा। हाँ बेटा, वो लड़का ना बहुत ही अच्छा है, पर उसकी पत्नी ना मुझे अच्छी नहीं लगी। तुझे पता है, अरे जब भी मैं उससे कुछ बात करती हूँ या उससे कुछ पूछती हूँ तो वो जवाब ही नहीं देती। पता नहीं, जैसे खड़ूस हो सकता है मम्मी, अभी एडजस्ट होने में टाइम लगेगा ना, अभी नए नए आए हैं, हम ऐसे जज नहीं कर सकते किसी को। हाँ ये तो है। वैसे मम्मी आपने होली पे गुजिया बहुत अच्छी बनाई थी, एक काम करना वो गुजिया आप उनके घर दे आना, क्या पता वो आपसे बात कर ले। उनके घर जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता, पर तू कह रही है तो मैं दे आऊंगी। अब आप जाओगे तो हो सकता है ना वो आपसे बात करेगी, फिर आपको ऐसा फील नहीं होगा। ठीक है, मैं दे आऊंगी। ठीक। अरे नमस्ते आंटी, कैसे हो? नमस्ते बेटा, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ आंटी जी। और आप बताइए आपका कैसे आना हुआ हमारे पास? वो मैंने गुंजिया बनाई थी तो बस वही देने आई थी। अच्छा, गुंजिया बनाई थी। अरे थैंक यू आंटी। वैसे आप खड़े क्यों हो, आइए ना अंदर बैठिए, कॉफी पीते हैं। नहीं नहीं, वो मुझे बहुत काम है, बाद में आऊंगी। अरे नहीं नहीं आंटी, ये गलत बात है। अरे आप हमारे अच्छे पड़ोसी हो और हमारे लिए गुंजिया बना के लाए हो, तो हमारा हक बनता है ना एक एक कॉफी हो जाए हमारे साथ। ठीक है। अच्छा ये बताओ, सामान अच्छे से शिफ्ट कर लिया ना? जी आंटी जी, सब कुछ अच्छे से हो गया। देखिए आप, लीजिए कॉफी पीजिए। हाँ। किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो बता देना। कोई भी मदद की जरूरत होगी मैं जरूर बताऊंगा। और आप जैसे पड़ोसी कहाँ मिलते हैं आजकल। देखो बेटा, एक पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस एक बार बता देना, मैं तुरंत चली आऊंगी। रिश्तेदार बाद में आते हैं, पहले पड़ोसी ही काम आते हैं। बिल्कुल आंटी जी, किसी भी मदद की जरूरत होगी तो सबसे पहले मैं आपको ही बोलूंगा। और वैसे भी आपको बताऊं, ये सोसाइटी बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी भी जॉब सही चल रही है। मतलब मेरा मन बहुत अच्छे से लग गया है यहाँ पे, और आप जैसे पड़ोसी मिल गए मुझे। हाँ बेटा, ये सोसाइटी वाकई में बहुत अच्छी है। मन भी बहुत जल्दी लग जाता है क्योंकि सारे पड़ोसी ही बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। अरे वाह, कॉफी तो बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू सो मच आंटी।
अच्छा बेटा, बहुत देर हो गई, अब मैं चलती हूँ। जी नमस्ते। नमस्ते। एक बात बताओ, आज भी तुमने नमस्ते नहीं की? मुझे लगता है कि नमस्ते करने में किसे बुराई लगती है, इसलिए कभी मुझसे नमस्ते नहीं करती। अरे नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। अरे बेटा, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। मैं जब भी इससे मिलती हूँ ये कभी मुझसे नमस्ते नहीं करती। इवन मैं इससे बात करने की कोशिश करती हूँ पर ये कोई जवाब ही नहीं देती, अनदेखा करके चली जाती है। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल क्या है ना, बचपन से ये ना तो बोल सकती है और ना ही सुन सकती है। शायद आपने इससे बात करने की भी कोशिश की होगी और इसे कुछ सुनाई नहीं दिया होगा, ना ही समझ पाई होगी, तो आपको ऐसा लगा कि ये बोलती नहीं है। उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। क्या बेटा, मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता था कि ये ना तो बोल सकती है ना सुन सकती है। मैं तो खामखा इसके बारे में कितना कुछ बोल रही थी। अरे नहीं आंटी जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। नमस्ते बेटा। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम्हें पता होगा कि ये बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, फिर भी तुमने ऐसी लड़की से शादी की। वाकई में इतना कोई नहीं करता। तुम बहुत अच्छे हो। अच्छा, मैं अब चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते आंटी।